Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 11 supplementary book. The name of the book Snapshots. Lesson number 4. The name of the lesson Albert Einstein at School. In a last video I have completed up to 29 page. Now in this video I will start from the page number 30. Okay, so let's start. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. So when the Albert Einstein got that certificate from the doctor, he showed that certificate to Yuri. यूरी को बताते हुए कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन कि इजंट इट वंडरफुल, ये क्या वंडरफुल नहीं है? ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, उसने वो सर्टिफिकेट यूरी को दिखाया. तो यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड. यूरी ने कहा यस अच्छा है. 6 मंथ इज़ अ गुड पीरियड. 6 मंथ लिख कर दिए, ये बहुत ही अच्छा टाइम है. दैट मीन्स सफिशियंट टाइम है. This way, you won't actually be leaving the school, so if the worst come to the worst, you will be able to come back and carry on your diploma. तो बोले ये अच्छा है, टाइम आपको 6 मंथ मिल गया. अगर आप दूसरी जगह जाकर whatever you thought, जो आपने सोचा है कि भाई मैं जाकर ये करूँ वो करूँ, अगर उसमें कुछ सफलता नहीं मिली तो अगेन यू कैन कम एंड यू कैन कंप्लीट योर डिप्लोमा. तो दैट मीन्स यहाँ पर वो छोड़कर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका नाम वहाँ पर क्या रहेगा, जैसे चालू ही रहेगा. 6 मंथ तक आपको जैसे एक रेस्ट के लिए टाइम मिल गया. 6 मंथ तक आप अपना जो लक है, जहाँ पर आजमाना चाहते हो वहाँ आजमा सकते हो. लेकिन अगर वहाँ पर कोई अगर आपको सफलता नहीं मिली तो अगेन यू कैन कम बैक एंड यू कैन कंप्लीट योर डिप्लोमा. सो ये एक ऑप्शन है आपके पास. तो रिप्लाई में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस. बोलता है मैं कभी भी वापस वो प्लेस यानी स्कूल, ओके, ये जो डिप्लोमा स्कूल है, मैं वहाँ पर वापस कभी नहीं जाऊँगा. एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. एल्बर्ट ने जैसे अपने आप को जैसे एक एश्योरेंस दिया कि कुछ भी हो मैं वापस वहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमोरो. मैं कल ये जो सर्टिफिकेट है वो हेड टीचर के पास लेकर जाऊंगा. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और बस वही वो एंड हो जाएगा. ये सर्टिफिकेट एक बार मैं उनको दे दूंगा. दैट मीन्स मेरे स्कूल का जो एक रिलेशन है, स्कूल के साथ जो कनेक्शन है, वो उसका एंड हो जाएगा. सर्टिफिकेट देने के बाद मैं कभी भी न तो स्कूल में फिर जाऊंगा. तो डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने रिमाइंड करते हुए कहा कि सबसे पहले आपके जो मैथमेटिक्स टीचर है उनको आप रिटर्न में एक लेटर लिख कर भेज दो कि वो आपको फिर याद रखे. क्योंकि यहाँ से आप ये सब जो छोड़कर जाने का सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पर पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा. तो आप अपने टीचर को एक बार लिख कर एक बार कंफर्म कर दो. ये यूरी क्या करता है, उनको रिमाइंड कराता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को. तो सामने रिप्लाई देता है मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. ओके, मिस्टर कोच तो विलिंगली, वो अपनी इच्छा से अल्बर्ट को रेफरेंस देने के लिए क्या है, तैयार है. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर and probably you will be able to teach me, will that be all right, he asked. if I say I can't teach you anymore, अगर मैं कहूँ कि आपको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, and probably you will soon be able to teach me, फिर भी आप मेरे पास से ये सीख लोगे, will that be all right, क्या वो अच्छी बात है. he asked. in short, जो उनके टीचर थे वो जानते थे कि मैंने जो पढ़ाया है वो उससे भी ज़्यादा ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जानता है. उसका रीज़न क्या था कि वो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा था. जो उनको पढ़ाने में आता था वो तो ऑलरेडी
जो सर ने पढ़ा है वो तो पढ़ ही लिया था, लेकिन उसके अलावा भी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद से मेहनत करके क्या करते थे, पढ़ते थे। दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट बोला ये बहुत हो गया सर। इन शॉर्ट वो अल्बर्ट की तारीफ़ करते कहते कि भाई आप, मैंने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा, लेकिन उसके अलावा भी क्या आप आगे नहीं पढ़ते हो। तो इन शॉर्ट ये पढ़ता ही था, इसलिए बोलता है कि भाई ओके सही बात है, इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, ये सही बात है लेकिन ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। मैं हर एक चीज़ को बहुत ही सीरियस लेता हूँ और इसमें बहुत ही डीप में पढ़ता हूँ। भी डीप में क्यों पढ़ता है, बिकॉज ही हैज़ इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए जो सर पढ़ाते थे वो ऑलरेडी लर्न करता ही था, लेकिन उसके अलावा वो और भी ज़्यादा क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। और जनरली ये होता है कि द स्टूडेंट हु हैव इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट में वो ऑलवेज अच्छे मार्क लाता ही है। लेकिन दूसरा ये भी होता है कि उसमें उसका नॉलेज, उनकी स्टडी के जो रिलेशन है उसके अलावा भी उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। जिस स्टडी में जितना आता है उतना तो नॉलेज वो सफिशिएंट होता है, लेकिन उसके अलावा भी वो क्या करेगा, उसके बारे में जानने का ट्राई करेगा। तो इसीलिए कि उसको उतना तो जो सर पढ़ाते थे वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी उनको क्या था, दूसरा भी नॉलेज था। It was still a growing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics। तो उन्होंने ये भी कह कर रखा था भाई, रेफरेंस देने के लिए रेडी थे। मिस्टर कोच ने ऑलरेडी अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा था कि आप कभी भी आओ, आप कोई भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में आप स्टडी के लिए आ सकते हो और आप हायर मैथमेटिक्स वहाँ पर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, और देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स ने उसको डिप्लोमा करने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पर ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो डिप्लोमा को छोड़कर हायर मैथमेटिक्स स्टडी के लिए क्या करता है, अप्लाई करना चाहता है। उसके लिए उसके जो टीचर थे वो उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। जो यूरी था वो उसके क्लास में पढ़ता था, दैट मीन्स यू ऑल्सो डूइंग द डिप्लोमा। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, ओके, तो मुझे दुख हो रहा है कि आप मुझे छोड़कर, हमें छोड़कर जा रहे हो, लेकिन हाँ आप यहाँ पर अपना टाइम क्या कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। किसने बोला, यूरी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा कि आप जो छोड़कर जा रहे हो तो ये बात की हमें दुख है, लेकिन आप अपना टाइम यहाँ पर क्या कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर। ओके, तो इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास व्हेन आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई मैं ये क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। ओके, अल्बर्ट ने कहा बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग द सर, लेकिन मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ, ये किसने बताया आपको। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस अदरवाइज। ओके, तो अगर आपको जाना नहीं होता तो आपके रेफरेंस मांगते नहीं। आई थॉट यू वुड वंडर, ओके, मुझे लग रहा है कि आप तो आश्चर्य, सरप्राइज हो रहे हो। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू वे आर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ से जाना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट में आप क्या करते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। अल्बर्ट और पजल, व्हाट डिड द टीचर मीन। तो ये जो टीचर बोल रहे थे कि भाई ये उनका मीनिंग क्या है कि भाई आप आगे बढ़ रहे हो। ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। तो वो जाकर जब बैठे थे तो जो टीचर थे, हेड टीचर को मिलने के लिए पहले उसने जो नॉर्मल टीचर थे उनको बताया कि मुझे हेड टीचर को मिलना है। तो हेड टीचर को इन्फॉर्म किया गया वो टीचर ने कि भाई ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो आपको मिलना चाहता है। और दूसरा उसके बारे में रिपोर्ट भी दे दिया था कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है
वो क्लास में इस तरह से बिहेव करता है, वो पढ़ने में ऐसा है, टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, ये सब बात बता दी थी। वेल इट सेव्ड मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड ही थॉट। तो ये सुनकर जो हेड मिस्ट्रेस थे, हेड जो प्रिंसिपल थे, हेड टीचर थे, वो ऑन द स्पॉट उसको वेट नहीं कराया, ऑन द स्पॉट उसको वो रूम में, जैसे हेड मिस्ट्रेस जहाँ बैठते वो प्रिंसिपल के ऑफिस में, उसको डायरेक्ट बुला दिया। तो वो खुश है कि भाई अच्छा है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया, वरना मुझे ये मिलने के लिए 1 और 2 ओवर मुझे क्या करना पड़ता, बाहर बैठना पड़ता और वेस्ट करना पड़ता। लेकिन डायरेक्ट ही उसको बुला जाएगा और उसको कहा ही हार्डली बोथर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर बट वेग्यूली सपोज टू ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर अ बैड वर्क एंड लेजीनेस। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट। तो जैसे उसको कई बार जो टीचर थे पनिशमेंट मिला था, जैसे इस लेसन में दिया है कि जो टीचर थे मिस्टर ब्राउन, उन्होंने क्या दिया था कि आपको एक लेक्चर एक्स्ट्रा बैठना है। तो ऐसे एक सब्जेक्ट में नहीं, ऐसे मोस्ट ऑफ हर एक जितने भी टीचर थे उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था और वो हर एक की पनिशमेंट लेते रहते थे, यानी हर बार उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट क्या होती थी, मिलती रहती। दे ऑल आर थिंकिंग कि ये जो स्टूडेंट है वो बेड, इसका काम बेड है, ख़राब है, और लेजीनेस है, वो लेज़ी, ये काम करना नहीं चाहता। ओके, उसको ये पसंद नहीं है, किसी ने ये नहीं सोचा था। दे ऑलवेज थिंक कि भाई ये जो स्टूडेंट है वो ऑलवेज क्या करता है, लेजीनेस दिखाता है, ये काम नहीं करता, आर्ग्यूमेंट करता है, ओके, अलग अलग क्वेश्चन करता रहता है। तो इससे वो परेशान थे और इसलिए उसको क्या करते थे, सामने वो पनिशमेंट दे देते थे। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, हेड टीचर सेड। तो यानी ये टीचर जब बोल रहे थे तो उसको लगा कि शायद मुझे अभी पनिशमेंट मिलेगा। तो लेकिन हेड टीचर कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, हम आपको पनिशमेंट देना नहीं चाहते हैं। टू अल्बर्ट सरप्राइज, सरप्राइज हो गया अल्बर्ट, योर वर्क इज़ टेरिबल, आपका काम बहुत ही टेरिबल है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन, और मैं सोच रही हूँ कि आपको यहाँ लॉन्ग टाइम तक मैं रखना चाहती नहीं हूँ। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं सोच रही हूँ कि तू ये स्कूल छोड़कर चला जा। अभी जो अल्बर्ट जो काम के लिए जो हेड मिस्ट्रेस के पास गया था, ही ऑल्सो गॉट द लेटर फ्रॉम द डॉक्टर ऑल्सो, ओके। तो उसका इंटेंशन ये था कि उसको वहाँ से थोड़े टाइम के लिए, यानी 6 मंथ के लिए उसको बाहर जाना था। लेकिन जैसे वो प्रिंसिपल के केबिन में गया तो सामने से जो प्रिंसिपल थे उन्होंने सामने से बोल दिया कि भाई आप, मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए रेडी नहीं हूँ। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं तो आपको सोच रही हूँ कि स्कूल अभी के अभी क्या कर दो, छोड़ दो, ओके। यानी सामने से जो हेड मिस्ट्रेस है उसको स्कूल से निकाल रहे थे। लीव द स्कूल नाउ, प्रिपेयर्ड रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। तो जैसे ही टीचर ने बोला कि लीव द स्कूल नाउ, तो ये फिर से रिपीट करता है कि लीव स्कूल नाउ, अभी ये स्कूल छोड़ दो। रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड, उसने एकदम सरप्राइज होकर ये सेंटेंस फिर से रिपीट किया। दैट इज़ वॉट आई सेड, यही तो मैं कह रही हूँ, यानी प्रिंसिपल पर भी यही तो मैं कह रही हूँ कि स्कूल छोड़कर चले जाओ। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप मुझे निकाल रहे हो, आप मुझे स्कूल से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। कंफर्म करता है कि भाई आप मुझे कह रहे हो कि स्कूल छोड़कर चला जाओ, तो आप मुझे क्या स्कूल से निकाल रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये जो पूरा पेज था, पेज नंबर 30 में हमने पढ़ा कि आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उन्होंने वो सर्टिफिकेट यूरी को बताया और यूरी को कहा कि देखो ये वंडरफुल है ना। तो यूरी ने वो देखा और बोला यस, एग्री होता है कि 6 मंथ का टाइम आपको मिल गया, वो एक्चुअली आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जहाँ पर जाकर अपना लक आजमाना चाहते हो वहाँ पर जाओ। अगर वहाँ पर इससे भी ख़राब हुआ तो आप फिर से यहाँ पर वापस आकर अपना डिप्लोमा क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर अल्बर्ट ने उसके सामने कहा कि मैं यहाँ तो वापस कभी नहीं आऊँगा। इंस्टेड उसने अपने आप को कह दिया था कि आई विल नेवर कम बैक ओवर हियर, ओके। और कहा कि कल मैं ये सर्टिफिकेट लेकर जाऊँगा एंड आई विल गिव द सर्टिफिकेट टू द हेड मिस्ट्रेस।
जो हेड टीचर उसको ये सर्टिफिकेट मैं क्या करूँगा, दे दूँगा। तो इस तरह से बात करता है। और जैसे ही वो वहाँ पर स्कूल में जाकर दूसरे दिन वो टीचर को कहता है कि भाई आई वांट टू मीट हेड मिस्ट्रेस या हेड टीचर। तो जनरली कोई भी प्रिंसिपल को मिलने आता है तो उसको 1 या 2 घंटा वेट करना पड़ता है। लेकिन वो टीचर ने जाकर जैसे प्रिंसिपल को कुछ कहा तो डायरेक्ट जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको बुला दिया डायरेक्ट रूम में, यानी उसका जो टाइम 1 या 2 घंटा वेट करना पड़ता वो उसको वेट नहीं करना पड़ा, वो जैसे टाइम उसके लिए सेव हो गया। ठीक है, वो टाइम उसके लिए जैसे बच गया। डायरेक्ट उन्होंने को अंदर बुलाया गया और जैसे वो अंदर गया तो ये जो हेड मिस्ट्रेस थे उन्होंने सब जो उसकी गलती थी कि भाई जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, दे आर ऑलवेज पनिश यू, आपको ऑलवेज पनिशमेंट देते हैं बिकॉज यू आर बैड स्टूडेंट, यू आर लेजी स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से उसको सुनाते उसको लगता है कि शायद ये जो टीचर सुना रहे हैं तो शायद ये भी मुझे क्या करेंगे, पनिशमेंट देगा, मुझे भी शायद पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वो जो हेड टीचर है वो बोलते मैं आपको पनिश नहीं दूंगी, मैं पनिशमेंट देने के चाहते नहीं हूँ। लेकिन अल्बर्ट मैं सोच रही हूँ कि योर वर्क इज़ टेरिबल, आपका काम बहुत ही टेरिबल है और मैं आपको लॉन्ग टाइम तक अपने स्कूल में रखना चाहती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आप ये स्कूल छोड़कर चले जाओ। तो जैसे ही उसने सुना कि स्कूल छोड़कर चले जाओ तो वही तो उसके माइंड में चल रहा था। तो अल्बर्ट रिपीट करता है यही सेंटेंस को कि क्या स्कूल छोड़कर चला जाओ। तो हेड मिस्टर बोलते यस, मैंने यही तो कहा। तो अल्बर्ट कहता है यू मीन, आपका कहने का मीनिंग है कि मैं ये स्कूल से निकला गया। ओके, यानी इन शॉर्ट कन्फर्म करता है। ओके, तो ये बात पर वो जो हेड मिस्ट्रेस वो एग्री होते हैं कि हाँ भाई आपको यहाँ से निकाला गया, आप यहाँ से जा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी आगे पढ़ते हैं कि यू कैन टेक इट what way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing word. तो ये जो हेड मिस्ट्रेस थे उन्होंने कहा कि भाई आपको जो करना है वो कर सकते हो, आप यहाँ से जाओ। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो करो, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है अलग अलग टीचरों के साथ, वो क्वेश्चन इरेज होगा नहीं। ओके, बट सेड अल्बर्ट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। ओके, अभी उसको जाना भी है, फिर भी वो जैसे प्रिंसिपल के साथ अभी बात कर रहा है कि जो हेड टीचर है उसके साथ वो कंफर्म कर रहा है कि आप मुझे निकाल रहे हो, तो ऐसा मैंने क्या क्राइम किया, मैंने कहा कोई गलती कर दी कि जिस वजह से आप मुझे यहाँ से क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो जो हेड टीचर थी वो आंसर दे रही कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तो आपकी जो प्रेजेंट होती है क्लास में, जिसकी वजह से जो टीचर है वो पढ़ा नहीं पाते हैं और जो स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं पाते हैं, एंड दैट्स वाई आपको यहाँ से निकाला जाता है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, आप पढ़ने के लिए मना कर रहे हो, एंड यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, और बार बार आप टीचर को रिबेलियन यानी अलग अलग जैसे क्वेश्चन करते हो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हो। ओके, एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। जब आप क्लास में होते हो तो आप कोई भी सीरियस वर्क करते नहीं हो, टीचर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते नहीं हो, टीचर के सामने आर्ग्यूमेंट करते रहते हो कि जिसकी वजह से टीचर भी जो बच्चों को पढ़ाना है वो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो दैट मीन्स वो उसको सीरियसली बोलते हैं कि आप यहाँ से जाओ, उसको क्लियर जाने का बोल देते हैं। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अभी ये जाने के लिए आया था, उसके लिए उसने डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी लेकर आया था, लेकिन वो सर्टिफिकेट उसने पॉकेट में ही था, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सामने से ये जो हेड टीचर थी उन्होंने जाने के लिए परमिशन दे दी।
ओके। तो उसके लिए उसने जो इतना हार्डवर्क किया था सर्टिफिकेट लेने के लिए, यूरी को मनाया, यूरी से उसके फ्रेंड का एड्रेस लिया, वो वहाँ पर गया, उसको पूरी बात की, उसको कन्विंस किया। जनरली तो कन्विंस तो यूरी ने ही कर दिया था, और वो डॉक्टर ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो ये जो उसने पूरा प्लानिंग किया था कि भाई ये सर्टिफिकेट दिखा कर मैं छुट्टी लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट ही उसको क्या मिल गई, छुट्टी मिल गई। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, उसने बोला नो प्रॉब्लम, मैं जा ही रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट ऑल आइंस्टाइन, द हेड सेड, हेड टीचर ने कहा कि हम आपकी बात से एग्रीड है, एग्रीड एट लिस्ट, ओके, हम आपकी बात से, यानी आप जा रहे हो, अच्छी बात है, हम सब खुश हो गए। फॉर अ मोमेंट Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. तो for a moment, थोड़ी देर, Albert tempted to tell the man कि भाई ये जो स्कूल है उसके बारे में क्या सोचते हो। Then he stopped himself, उसने अपने आप को रोक दिया। Without another word, दूसरे वर्ड के सुनने के बाद, holding his head high, अपना हेड ऊपर उठाया। ही स्टॉक्ड आउट, उसने अपना हाथ जो उठाते कहा, शट द डोर आफ्टर यू, ओके। जैसे वो जा रहा था, जैसे टीचर ने बुलाया कि सुनो, तो वो रुकता है और पूछता है कि यस, तो बोलता है, साउटेड द हेड कि शट द डोर आफ्टर यू, अगर आप जाओ उसके बाद दरवाज़ा क्या कर देना, बंद कर देना। इस तरह से यानी हेड जो टीचर थे उन्होंने ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऑर्डर दिया। आल्बर्ट इग्नोर हिम, लेकिन आल्बर्ट ने इग्नोर किया, यानी ये बात उनकी सुनी नहीं। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा चलता गया, आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर निकल गया। वेर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ पर उसने 5 साल बहुत ही मिजरेबली, विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लास्ट लुक, वो सीधा चलता गया, उसने एक भी बार मुड़कर पीछे स्कूल की तरफ देखा नहीं। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to, वो ये स्कूल में किसी को भी गुड बाय कहना नहीं चाहता था। यानी इन शॉर्ट ये जो स्कूल में उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, किसी ने साथ उसने फ्रेंडशिप, ओनली यूरी था कि यूरी के साथ उसके अच्छी तरह से फ्रेंडशिप थी। बाकी बहुत सारे बॉयज़ थे, लेकिन किसी से वो बातचीत नहीं करता था, किसी को वो गुड बाय कहने का उसको एक मौका था वो भी नहीं था। इन शॉर्ट वो किसी को गुड बाय कहने के लिए ऐसा कोई फ्रेंड उसने बनाया ही नहीं था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town, and he had come to hate almost as much as the school. तो ओनली यूरी एक ऐसा पर्सन था म्यूनिच में कि जब ये टाउन छोड़कर जा रहा था तब उसने उसको ही गुड बाय कहने की इच्छा हुई। बाकी जैसे ये पूरे टाउन को, पूरी स्कूल को वो क्या करता था, हेट करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन में आ गई। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, उसका दूसरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जा रहा था तब जो यूरी था, यूरी को उसने गुड बाय कहा, और यूरी ने भी सामने कहा कि गुड बाय एंड गुड लक, ठीक है। गुड बाय और गुड लक यानी आपका लक अच्छा रहे। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, आप एक बहुत ही वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आई होप यू विल हैप्पियर देयर, मैं सोच रहा हूँ कि आप वहाँ पर बहुत ही हैप्पी है, यानी यहाँ पर जो आपके प्रॉब्लम्स हुए ऐसा वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और वहाँ पर बहुत ही खुश रहोगे, ठीक है। इस तरह से यूरी ने ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को जैसे एक विशेष दी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ये कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये स्टोरी के बारे में अच्छी तरह से आपको चैप्टर के बारे में पता चल गया होगा। तो अभी उसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन नेटिव फ्रॉम हिज कन्वर्जेशन with his history teacher, his mathematics teacher and head teacher. तो what would you understand Einstein's nature
आइंस्टाइन का नेचर कैसा था जब उसने कन्वर्सेशन किया जैसे उसके हिस्ट्री टीचर के साथ, मैथमेटिक्स टीचर के साथ और जो हेड टीचर थे उनके साथ, तो उनका नेचर कैसा था वो आपको बताना है। तो एक्सचेंजिंग बिटवीन आइंस्टाइन एंड हिस्ट्री टीचर सो दैट आइंस्टाइन इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। जब उसने आइंस्टाइन ने हिस्ट्री टीचर के साथ कन्वर्सेशन किया, बातचीत, उससे पता चलता है कि आइंस्टाइन बहुत ही ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, वो सच बोल रहा है। ही एडमिटेड हिज शॉर्टकमिंग फ्रैंकली, ही हैज़ फर्म एंड वेल फाइंड ओपिनियन, ही एक्सप्लेन प्रिसाइजली व्हाट ही थिंक्स। उसने जो चीज़ बताई, जो चीज़ उसके माइंड में चल रही थी, वो ऑनेस्टली वही सब सच बोला। ऐसा नहीं कि चलो भाई क्लास में अच्छा दिखाना है, अच्छा बोले, ऐसा नहीं। जो जो उसको ऑनेस्टली जो उसके माइंड में आता गया वही वो बताता गया। थस ही बेसिक इंटेलिजेंस, जो उसकी इंटेलिजेंस थी, लॉजिकल रीज़न से एंड लूसिड एक्सप्रेशन आर हाईलाइटेड। यहाँ पर उसके जो एक्सप्रेशन है वो एकदम लूसिड थे और वो हाईलाइट कर रहे थे हर एक चीज़ को। ही शोड द स्पार्क ऑफ जीनियस इवन एट द यंग एज। वो यंग एज थी लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जीनियस ही थी, वो जीनियस था, तो उसमें स्पार्क पर दिख रहा था। हिज मैथ्स टीचर हैड अ हाई ओपिनियन ऑफ हिम। उसके जो मैथ्स टीचर थे वो ये बात को अच्छी तरह से जानते थे, उनका ओपिनियन उनके लिए पॉजिटिव था। ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग आई कांट टीच यू मोर। वो जैसे सामने से कहे मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी। मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन थोड़े टाइम में जैसे आप मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर दो। व्हेन अल्बर्ट सेड दैट इज़ वॉज एक्सेसिव प्रेज। लेकिन अल्बर्ट ने कहा यह बहुत ही ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहे हो। ओके, द टीचर एक्नॉलेज द वॉट इट वॉज ओनली द ट्रूथ। लेकिन टीचर रियल में वही बता रहे थे जो उन्होंने उनके अंदर उसका एक स्पार्क देखा था, उसकी जो इंटेलिजेंस को चेक किया था, तब ये टीचर ने ऐसा बताया था कि भाई मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाओगे। He made the point by saying that Albert was really immediately to enter the college institute for the study of higher mathematics। उन्होंने बोल दिया था कि आपकी ये जो इंटेलिजेंस ही है उसको देखकर कहीं भी कॉलेज में आपको ऑन द स्पॉट हाई मैथमेटिक्स को सीखना है तो उसके लिए एंट्री मिल जाएगी। Albert himself said, Albert ने खुद को कहा कि I have learnt all the maths, मैंने पूरा मैथ्स सीख लिया है। They teach a school and a bit more, जो स्कूल में सिखाया वो और उससे भी ज़्यादा। The head teacher told Albert that he was expelling him for school because his presence in the classroom made it impossible for the teacher to teach and other pupils to learn। लेकिन जहाँ पर हेड मिस्ट्रेस की बात आती है, हेड टीचर की, वो बता रहे कि भाई आप क्लास में होते हो तो जो टीचर है वो पढ़ा नहीं सकते और जो स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं सकते। नो सीरियस वर्क कुड बी डन वाइल ही वॉज इन द क्लास। लेकिन आप जब क्लास में होते हो तो कोई भी सीरियस वर्क क्लास में होता नहीं है। अल्बर्ट रिफ्यूज टू लर्न, अल्बर्ट जैसे पढ़ने में वो मना कर रहा है। एंड ही वॉज कॉन्स्टेंट रिबेलियन, और वो जैसे टीचर के साथ ऑलवेज आर्ग्यूमेंट करता रहता है। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट फेल्ट टेम्पटेड टू टेल द हेड टीचर व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड हिज स्कूल। ओके, तो उसने सोचा कि भी वो अपने स्कूल के बारे में और खुद के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, वो रुका। ही डिडंट से इवन अ सिंगल वर्ड, लेकिन उसने एक भी वर्ड बोला नहीं। होल्डिंग हिज हेड अहेड हाई, उसने अपना चेहरा ऊपर ही रखा। ही वेंट आउट विथ अ सेंस ऑफ प्राइड, वो एकदम प्राउड होकर वहाँ से चला जाता है। थस ही हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ओके, टीचर बहुत कुछ बोलते लेकिन वो सामने रिप्लाई नहीं देता है, दैट मीन्स उसमें बहुत ही सेल्फ कंट्रोल है, वो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी सिचुएशन में क्या कर सकता है, संभाल सकता है। सो दैट इज़ अ मेन थिंग। ओके, अल्बर्ट वॉज नॉट एट ऑल इम्पोलाइट, वो इम्पोलाइट नहीं था। ही एड्रेस्ड हिज टीचर्स रिस्पेक्टफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑनेस्टली। उसने किसी का जैसे अपमान नहीं किया था, वो अपने टीचर के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है और जो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो ऑनेस्टली, रियल में उसके माइंड में जो चल रहा था वही ऑनेस्टली उन्होंने क्या किया, आंसर दिया। ओके, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जैसे कोई गलत आंसर देना ऐसा नहीं, उसके माइंड में रियल में जो चल रहा था वही ऑनेस्टली उसने सब आंसर दिए। लेकिन जो टीचर थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। उसमें जो एक क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन, ये जो एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया वो पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।
इसके साथ एक PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको करना है। ओके, थैंक यू।